नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 12 मई 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, वैशाख मास शुक्ल पक्ष की आज पूर्णिमा तिथि है जो रात्रि 10:25 तक है और इसके पश्चात प्रतिपदा है। स्वाति नक्षत्र प्रातः 6:17 तक और इसके पश्चात विशाखा नक्षत्र है। वरियान योग विष्टिकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:28 से दोपहर 12:21 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज वैशाखी पूर्णिमा है, आज बुद्ध पूर्णिमा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत बोलते नहीं हैं, सिर्फ करते हैं, अपने कर्म पर भरोसा करते हैं। कुछ ऐसे फैसले लेते हैं जो औरों को असंभव लगता है। ऐसे लोग अकेले ही पूरी कायनात से लड़ सकते हैं। कुंडली का तीसरा भाव और उसका स्वामी जो आपकी हिम्मत, आपके हठ और हार न मानने वाले स्वभाव का असली वजह है। अगर जन्म कुंडली में तृतीयेश बलवान हो तो जातक के शब्द ही तलवार बन जाते हैं, और अगर तृतीयेश कमजोर हो तो डर, भ्रम, चुप्पी जिंदगी जो है वो एक सामान्य सी बन करके रह जाती है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जन्म कुंडली के तृतीय भाव के स्वामी से जुड़ा 17 अद्भुत सूत्र जो तय करता है कि आप भाग्य का सहारा लेकर हारेंगे या हिम्मत के साथ आगे बढ़कर इतिहास रचेंगे। दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य, अद्भुत, ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य और बुध युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। गुरु वृषभ में है, मंगल कर्क में, केतु कन्या में, चंद्रमा तुला में, शनि शुक्र और राहु ये तीन ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। प्रातःकाल थोड़ी देर तक चंद्रमा राहु के नक्षत्र में रहेंगे, लेकिन इसके पश्चात पूरे दिन गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। सोमवार का दिन नौकरी पेशा लोगों के लिए आज सप्ताह का पहला दिन होता है उनके कार्यस्थल पर। अब देखा जाए तो सौम्यवार और गुरुदेव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण होगा, यानी सौम्य ग्रह के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को
देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 17 मई दिन शनिवार, उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। गुरु, शुक्र और बुध कैसी स्थिति में हैं आपकी जन्म कुंडली में ये ग्रह? सूर्य कैसे हैं आपके? क्या सूर्य बलवान हैं या कमजोर हैं? कमजोर हैं तब तो आप ज्योतिषी नहीं बन पाएंगे, परंतु अगर सूर्य बली हैं तो चाहे वो ज्योतिष का क्षेत्र हो, शुक्र बुध और गुरु भी आपकी कुंडली में बली स्थिति में हैं, तो फिर ज्योतिष के क्षेत्र में, तंत्र के क्षेत्र में आप अपना करियर बना सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली में योग मिले कि आप अपना करियर ज्योतिष में देखें, तो ये भी देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में कितने ग्रह युति में हैं। बुध शुक्र की युति है, गुरु चंद्रमा की युति है, गुरु बुध की युति है, शनि गुरु की युति है। श्रेष्ठ भविष्यवक्ता बनने के लिए इन ग्रहों को अपनी जन्म कुंडली में देखना अत्यंत आवश्यक है। और अगर आप अपना करियर ज्योतिष में ढूंढ रहे हैं तो एक बार इस लिंक को अवश्य क्लिक करिए और इस वीडियो को देखिए। लेकिन उससे पहले आपको आज का दिव्य महाप्रयोग पहले समझ लेना होगा, क्योंकि बात पराक्रम की होने वाली है। और जब आप वो समझ लें तब फिर इस वीडियो को अवश्य एक बार देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की। प्रिय दर्शकों, मैं सदैव बात जब पराक्रम की आती है तो यही कहा करता हूं, कर्म प्रधान विश्व रचिराखा। और जो पुरुषार्थी हैं उनके लिए तो अपने तीसरे भाव को समझना ही बेहद आवश्यक है। तीसरे भाव की चर्चा नहीं है, तीसरे भाव के स्वामी यानी तृतीयेश की चर्चा, पराक्रमेश की चर्चा आज मैं दिव्य महाप्रयोग में करने जा रहा हूं। इनसे संबंधित 17 सूत्र आपको बताने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, ये बात मैं बार बार आपको बता रहा हूं। आपको एक जगह पर इन सभी सूत्रों को ढूंढना हो तो आपके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप एक जगह पर इन सूत्रों को ढूंढ रहे हो तो वो चैनल आपके लिए बिल्कुल आपकी सेवा में है। इन सूत्रों को नोट करके रखिए अगर आप ज्योतिष में तनिक भी दिलचस्पी रखते हैं। तृतीयेश, जन्म कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी राहु के साथ युति बना ले और कुंडली के सप्तम या अष्टम भाव में हो तो व्यक्ति का विवाह या संबंध, उस संबंध में विवाद हमेशा रहता है। यह अलग बात है कि ऐसे जातकों को जीवन में प्रसिद्धि मिलती है, परंतु उनके दांपत्य जीवन में सदैव विवाद की स्थिति रहेगी। तृतीयेश यानी तीसरे भाव का स्वामी यदि पंचम भाव में देव गुरु बृहस्पति के साथ युति कर ले तो जातक को जीवन में कोई भी कार्य पहले तो असंभव नहीं लगेगा, और औरों को जो असंभव लगे ऐसा कार्य जातक के हाथ अचानक से हो जाएगा। यानी कोई ऐसा अवसर उसको मिलेगा जो औरों के लिए असंभव लगने वाला कार्य है, वो कर दिखाएगा और उसके चलते उसका नाम समाज में छा जाएगा। तीसरे भाव का स्वामी यदि लग्न में शनि के साथ युति करे तो जातक की उपलब्धियां तब उसके पास आती हैं जब सब उसे असफल समझ चुके होते हैं। जी हां, जन्म कुंडली में तृतीय शनिदेव के साथ लग्न में हो तो जहां दुनिया आपको असफल मान लेती है कि अब इनका कुछ नहीं हो सकता, वहीं से आप अपना झंडा बुलंद कर लेते हैं। तृतीय भाव का स्वामी यदि कुंडली के नवम भाव में यानी भाग्य भाव में बैठा हो और मंगल से दृष्ट हो तो जातक भाग्य को अपने साहस के दम पर मजबूर कर देता है, भाग्य को मजबूर कर देता है अपने पक्ष में गवाही देने के लिए। यानी उसका भाग्य मजबूर हो जाता है उसका सपोर्ट करने के लिए। ऐसा जातक जीवन में जितना जोखिम ले उसको उतना सफलता मिले। तृतीयेश यानी तीसरे भाव का स्वामी कुंडली के चतुर्थ भाव में चंद्रमा के साथ हो और साथ ही साथ पापक ग्रह से दृष्ट हो तो जातक पारिवारिक जो संपत्ति है, पारिवारिक जो प्रतिष्ठा है, अपनी गलती से, गलत आदत, गलत संगति से उसको क्षतिग्रस्त करता है। तीसरे भाव का स्वामी यदि कुंडली के 12वें भाव में हो और देव गुरु बृहस्पति और शुक्र दोनों से दृष्ट हो तो जातक जीवन पर्यंत एक अदृश्य शक्ति के द्वारा सुरक्षा प्राप्त करता है, विपत्ति उसे छू नहीं पाती। तीसरे भाव का स्वामी यदि कुंडली के अष्टम में और साथ ही साथ अष्टम में कैसा हो तो द्वादशेश के साथ हो यानी 12वें भाव के स्वामी के साथ हो तो ऐसा जातक अपने पिछले जन्म के जो अधूरे कार्य हैं, जिसको उन्होंने अधूरा छोड़ दिया था,
इस जन्म में उसके लिए वो संघर्ष के रूप में उसके सम्मुख उपस्थित होते हैं और उन्हें वो पूरा करता है। प्रिय दर्शकों, तीसरे भाव का स्वामी यदि कुंडली में सप्तमेश से दृष्ट होकर के, यानी सातवें भाव के स्वामी से दृष्ट होकर के कुंडली के छठे भाव में बैठा हो, तो भी जातक अपने पूर्व जन्म के अधूरे न्याय से संबंधित कार्य, संभवतः ऐसा जातक पूर्व जन्म में कोई न्याय से जुड़ा व्यक्ति भी रहा हो सकता है, जिसने अपने कार्य को अधूरा छोड़ा हो, उसको कोर्ट कचहरी के माध्यम से इसको पूरा करना पड़ता है। इस जन्म में, कहने का तात्पर्य, इसको कोर्ट कचहरी का चक्कर खूब लगता है और इसके माध्यम से पूर्व जन्म के ही अधूरे कार्य को पूरा करता है। तृतीयेश अगर कुंडली में लग्न में मंगल से दृष्ट हो तो जातक परम साहसी, संघर्षशील और हर क्षेत्र में वो जहां भी हो नेतृत्व करता ही बनता है। यदि तीसरे भाव का स्वामी लग्न में हो और राहु केतु से युक्त हो तो जातक भयंकर विद्रोही स्वभाव का होता है। कभी कभी तो वो सामाजिक नियमों को, पारिवारिक नियमों को, उन नियमों को जो वर्षों से जिनका पालन होता रहा है, उन्हें भी तोड़ देता है। यदि तीसरे भाव का स्वामी लग्न में हो और शनि से युक्त हो तो जातक में हिम्मत होती है। अभी अभी मैंने बताया कि ऐसे जातक, जब पूरी दुनिया उनको मान लेती है कि अब ये असफल है, तब सफल होते हैं, परंतु एक कमी भी उत्पन्न होती है। ये सूत्र भी आप नोट करके रखिएगा। ऐसे जातकों में आत्मसंदेह की स्थिति बहुत ज्यादा देखने में आती है। बड़ा स्वाभाविक है। अगर आपको हर आता जाता व्यक्ति चोर चोर कहने लगे तो सीधी सी बात है कि आपके साधु अपने आप के होने पर भी एक बार को शक हो जाए तो इसमें आश्चर्य कैसा। जन्म कुंडली में शनिदेव का यह संबंध आपको बहुत जुझाता है, जूझने को बाध्य कर देता है, और जूझने को बाध्य करने के चलते कई बार आप असफलता के उस मुहाने पर पहुंच जाते हैं जहां पूरी दुनिया तो मान ही लेती है कि भैया इनका काम तो पूरा हुआ, लेकिन वही वो समय है जहां आप पुनः उठ खड़े होते हैं और लोगों को दिखाते हैं, लेकिन आपके अंदर वो एक कमी है कि आप स्वयं पर संदेह करने लगते हैं, और स्वयं पर संदेह करने वाला व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। तो ये ध्यान रखिए कि स्वयं पर संदेह आपको नहीं करना है। तृतीय भाव का स्वामी यदि षष्ठ में हो और मंगल से दृष्ट हो तो ऐसा जातक लड़ाई झगड़ा मुकदमेबाजी में बड़ा आगे रहता है। वो इसको इन चीजों में डर ही नहीं लगता। आमतौर पर एक आम आदमी लड़ाई झगड़ा से, कोर्ट कचहरी से, मुकदमेबाजी से बहुत डरता है, लेकिन ऐसे लोग तो आगे रहते हैं। तृतीय भाव का स्वामी यदि कुंडली के अष्टम में हो और राहु से युक्त हो तो जातक का जो हिम्मत है, वो उसका हिम्मत भी रहस्यमय होता है। उसकी योजनाएं, उसका मास्टरमाइंड वो होता है, उसकी योजनाएं इतनी गहरी होती हैं, इतनी गंभीर होती हैं कि ऐसे लोग अगर देश के लिए काम कर रहे हों तो बड़ी जबरदस्त प्लानिंग बनाते हैं। उनकी प्लानिंग बड़ी गजब की होती है। जन्म कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी जन्म कुंडली के दशम में हो और मंगल से दृष्ट हो तो जातक करियर में साहसी निर्णयों के कारण, जोखिम लेने के कारण बुलंदी पर पहुंचता है। तृतीय भाव का स्वामी यदि कुंडली के एकादश अर्थात लाभ में हो और गुरु से दृष्ट हो तो जातक का जो साहस होता है, उसके जो साहसिक कदम होते हैं, वो समाज के लिए कल्याणकारी होते हैं, मील का पत्थर बनते हैं। यानी ऐसा जातक जब कभी किसी विषय पर पहुंच करके आवाज बुलंद करता है, किसी चीज का विरोध करता है, तो वो विरोध व्यर्थ का नहीं होता, वरन उसके विरोध से ही समाज का कल्याण होता है। तृतीय भाव का स्वामी यदि राहु के नक्षत्र में हो, यानी आर्द्रा, स्वाति, शतभिखा, और ऐसे में राहु के नक्षत्र बैठ करके कुंडली के दूसरे भाव में बैठा हो तो जातक की वाणी असाधारण होती है। निसंदेह उसमें क्रांतिकारी विद्रोह छिपा होता है। वो पारंपरिक विषय को चुनौती देता है, उसमें हिचकता नहीं है, परंतु जब वो बोलता है तो जनमानस को भीतर तक झंझोर देता है, झकझोर देता है। ऐसे जातक की बात सुनकर यूं कह सकते हैं कि मुर्दे में भी जान आ जाती है। कहने का तात्पर्य ऐसा व्यक्ति किसी को उत्तेजित करे, किसी को ललकारे, तो ऐसे जातक के अंदर, कहने का तात्पर्य प्रायः सेना इत्यादि के लोगों के लिए किया जाता है, जब युद्ध पर जाना हो तो उनको आत्मविश्वास दिलाया जाता है, मोटिवेट किया जाता है। ऐसा व्यक्ति अगर मोटिवेट किसी को करे तो सामने वाला कितना भी आत्मबल से कमजोर क्यों ना हो, उसका आत्मबल जाग ही जाएगा। और तृतीयेश और चंद्रमा
जन्म कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी और चंद्रमा यदि दोनों सप्तम भाव में हो तो जातक मानसिक रूप से इतना लचीला होता है, वैचारिक रूप से, वाणी के रूप से इतना लचीला होता है, व्यवहारिक रूप से इतना लचीला होता है कि वो अपने से विपरीत विचारधारा वाला, आमतौर पर जो हमारे विचारधारा से विपरीत वाले लोग हों उनके साथ हमारा संबंध कभी ठीक नहीं रह पाता, लेकिन ऐसी स्थिति जातक की कुंडली में हो तो अपने विपरीत विचारधारा वालों के साथ भी वो संबंध बनाए रख सकता है। ये बहुत मुश्किल है, लेकिन ये भी वो जातक कर लेता है। प्रिय दर्शकों, ये 17 सूत्र आपने आज से पूर्व शायद नहीं ही सुना होगा। मेरे कार्यक्रम में तो मैंने शायद न बोला, क्योंकि मैंने प्रयत्न यही किया है कि 17 के 17 सूत्र वैसे न हों जो पूर्व में बताए हुए हों मेरे द्वारा। इन सूत्रों को कहीं कागज पर नोट कर लीजिए। वैसे चाहे तो आप वीडियो सेव कर सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह तो यही है कि आप इसको कागज पर नोट करके रखिए और इन सूत्रों का आप परीक्षण करके देखिए किसी कुंडली पर। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में संचरण कर रहे हैं और ये चंद्रमा पूरे दिन गुरु के नक्षत्र में, थोड़ी देर तक राहु के नक्षत्र में रहेंगे, लेकिन पूरे दिन गुरु के नक्षत्र में है। आज के दिन को ठीक बनाए रखने के लिए आज प्रातःकाल मंदिर में गुड़ का दान जाकर के करिए। अपनी क्षमता के अनुसार 250 ग्राम भी कर सकते हैं और 1 किलो भी कर सकते हैं, लाभ होगा। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया बीतेगा और साथ के लोग आपके लिए सहयोगी होंगे, बल्कि जो कार्य, जो वर्क आप चाहते थे कि आपको मिले करने को, वो आपको मिलेगा। सारे रुके हुए काम आपके बनेंगे। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था वो वापस मिलता दिखाई पड़ रहा है। नौकरी, परिवार, व्यापार, हर मामले में दिन बढ़िया होगा। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है तो इसका लाभ उठाइए। दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा और अगर कोई गुप्त बात ऐसी है जिसको आप मन में कई दिनों से रखे हुए हैं तो ऐसे गुप्त बात को, ऐसी किसी बात को अपने पार्टनर, अपने जीवन साथी से शेयर करिए। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने फिरने जाना चाहते हो तो जाइए। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है और जिन लोगों को घुटने और जोड़ों में दर्द की शिकायत रहती है उनको राहत मिलेगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो मेष के जातकों का आज का दिन बहुत बढ़िया दिखा रहा है। लकी अंक आपके लिए आज 2 है और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और निवेश इत्यादि करते हैं तो आप करें। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके आज षष्ठ का संबंध बन रहा है। पितरों का नाम लीजिए, पितरों का ध्यान करिए। पितृभ्यो नमः इस मंत्र का आज 7 बार जप प्रातः काल अपने नित्य कर्म के बाद करिएगा। अपनी क्षमता का प्रदर्शन करिए, हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। परंतु स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज परेशानी है, स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। पुराना रोग परेशान कर सकता है, तो स्वास्थ्य को लेकर के कुल मिलाकर के सजग रहना है। बाकी कार्यस्थल पर दिन बहुत बढ़िया रहेगा। बाकी जो लोग खेलकूद के फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। एक्स्ट्रा इनकम के चक्कर में बस कोई शॉर्टकट मत लीजिएगा। बाकी एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त करने के लिए आप प्रयत्न करिए, लाभ होगा। दूसरों के काम में दखलंदाजी करने से बचिए। प्रेम संबंध में मामूली उतार चढ़ाव दिखाई पड़ रहा है। और बात अगर आपके दाम्पत्य जीवन की करें तो दाम्पत्य जीवन में यदि कोई गलतफहमी इत्यादि थी वो दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो परिवार में कोई अगर बुजुर्ग है तो उनके स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी आ सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 8 है और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप करें। मिथुन के जातकों का भी दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। अपने कुल देवता का ध्यान करिए। कुल देवता के नाम से घी का दिया अवश्य जलाइए। आपका हर कार्य वक्त रहते बनेगा, वक्त पर बनेगा। नकारात्मक सोच को दूर कर सकारात्मक सोच को अपनाइए। दिन आनंद पूर्वक रहने वाला है, बीतने वाला है। आपकी हर कोशिश सफल होगी। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। अपनी राय से किसी को भी आसानी से आप सहमत कर लेंगे। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी, कोई विवाद, कोई उलझन वो आसानी से सुलझने वाली है। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो करिए। पुराने प्रेमी से मुलाकात होने वाली है जिससे दिन और खुशनुमा हो जाएगा। विद्यार्थियों को आज विशेष फायदा रहने वाला है, विशेषकर छोटी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए। और मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी
बेचैनी आपको महसूस हो सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। और निवेश भी आप करिए। कर्क के जातकों का भाग्य बुलंद है। प्रातःकाल माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, माता को प्रणाम अवश्य करिएगा और सफेद तिल में थोड़ा दूध मिलाकर के घर की छत पर रख दीजिएगा, दिन और अच्छा हो जाएगा। दिन अच्छा है तो इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। आपके प्रयास आपको श्रेष्ठ लाभ देने वाले हैं। आपका पूर्वानुमान सही होता दिखाई पड़ रहा है। दिन शुभ है, सो जितना हो सके इसका फायदा उठाइए। समय आपके पक्ष में है, मन खुश रहने वाला है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन श्रेष्ठ है। बिना सोचे समझे बोलने से बचना होगा। जीवन साथी का सम्मान करिए। प्रेमियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है और विद्यार्थियों के लिए भी दिन सामान्य से बेहतर है। मेहनत थोड़ी अधिक करिए, दिन अच्छा है। किसी भी तरह के कंफ्यूजन से आपको मुक्ति मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मामूली उतार चढ़ाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पुराना रोग परेशान कर सकता है, तो स्वास्थ्य को लेकर के जरा सजग रहिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 1 है और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश आप भी करें। सिंह के जातकों का भी भाग्य बुलंद दिखाई पड़ रहा है। आज प्रातःकाल थोड़ा पका हुआ चावल ले लें, उसमें थोड़ा घी और गुड़ डाल करके गाय को खिला दीजिएगा। थोड़ा सा ले लीजिए, गाय को खिलाइएगा। किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं तो वहां पर मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने वाली है, पिता से सहयोग मिलेगा। आपका हर प्रयास सफल होता दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन बहुत बढ़िया है। कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। करियर में यूं समझ लीजिए कि सफलता मिलने वाली है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। स्तुति आपके पक्ष में है। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो खरीद लीजिए। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो करिए। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है। कोई नया कोर्स प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो करिए। जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य को लेकर के जरा सजग रहें। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर हल्का हरा है। और निवेश आप भी करें। बात कन्या की कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके दूसरे में संचरण कर रहे हैं। आज स्नान के जल में 1 चुटकी हल्दी अवश्य मिला लीजिएगा। स्नान के पश्चात हो सके तो केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। भाग्य आपके साथ है। दिन शुभ है। जिससे भी मिलेंगे उसे आप प्रभावित कर लेंगे। हर तरह से लाभ की उम्मीद है। धन आएगा। काम की बात होने वाली है। माता पिता भाई बहन हर किसी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। पार्टनरशिप में काम करते हैं तो पार्टनर से सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध के मामले में दिन बहुत बढ़िया है। प्रेमी के पेरेंट्स से मिलना है, बातचीत करना है तो कर सकते हैं। बाकी विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। जिन लोगों को पहले से ही दांत से संबंधित तकलीफ है वो अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ख्याल रखेंगे। उनको दांत की तकलीफ होगी। लकी अंक 2 और लकी कलर ग्रे है। और निवेश भी करें। तुला के जातकों का दिन साधारण कहा जाएगा। प्रातःकाल मध्यमा उंगली से स्नान से पूर्व एक काजल का टीका अपने नाभि के आसपास लगा लीजिएगा और इसके पश्चात स्नान करिएगा। अपना व्यवहार लचीला रखने का प्रयत्न करिएगा। चाहे वो जीवन साथी हो, पार्टनर हो, मित्र हो, किसी का अपमान मत करिए। कार्यस्थल पर भी आपको बहुत सकारात्मक सोच बनाए रखनी होगी। किसी को धन उधार देना दिलाना ये दोनों आपके लिए ठीक नहीं है। व्यापारियों को व्यापार में भी कहीं ना कहीं परेशानी रहने वाली है। कारोबार अगर कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ करिए। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो दिन बहुत आपके लिए अच्छा आज का नहीं कहूंगा। वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी परेशानी है। विवाह का प्रस्ताव देने लेने दोनों के लिए दिन को ठीक नहीं कहा जाएगा। एक और बात ध्यान में रखिए, आज जितना हो सके कार्य क्षेत्र में रहिए, घर रहिए, बाहर रहिए, कहीं भी इस बात का ख्याल रखिए कि किसी से विवाद नहीं करना। विवाद में आज आप मुसीबत में पड़ जाएंगे तो ध्यान रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 5 है और लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश से आपको बचना है। वृश्चिक के जातकों का भी दिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती। प्रातःकाल लाल चंदन जल में डालकर भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिएगा और लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइएगा। जो भी कार्य करिए योजनाबद्ध ढंग से करिए। धन संबंधी मामलों में थोड़ी सावधानी बरतिए। व्यर्थ के व्यय से परेशानी उत्पन्न हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों को आज कार्यक्षेत्र में थोड़ा सावधानी बरतना होगा, क्योंकि यहां कार्यस्थल का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है। आपको क्या करना है, अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना है, अपने काम से काम रखना है, दूसरों के काम में दखलंदाजी नहीं करनी है। पैसा फंस सकता है, थोड़ी सावधानी बरतिएगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार से संबंधित अगर कोई परेशानी थी, कोई समस्या थी तो वो परेशानी यथावत हो सकती है। अगर आपने ज्यादा छेड़छाड़ किया तो परेशानी बढ़ जाएगी। बाकी अगर आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो यहां पर अगर पूर्व की कोई परेशानी चली आ रही थी, कोई गलतफहमी इत्यादि, वो यथावत रहने वाली है। जो छेड़छाड़ आज नहीं करना, नहीं संबंध में और खटास उत्पन्न हो जाएगा।
बाकी अगर आपके स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, पेट जन्य रोग की संभावना है, स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी। लकी अंक आपके लिए आज 1 है और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप जानकार की राय से करें। धनु के जातकों का भाग्य बुलंद है, दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। आज के दिन को और बढ़िया बनाए रखने के लिए आज प्रातःकाल कोई भी 3 प्रकार का अन्न एक में मिला करके पक्षियों को, विशेषकर कबूतरों को अगर दे सकते हो तो दे दीजिएगा। दिन सकारात्मक रहने वाला है। कार्यस्थल पर अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, मदद मिलेगी। आज आपके दुश्मन भी आपके सम्मुख आएंगे, नहीं आए तो खुद की गलतियों से ही हारेंगे। कोई बड़ा निर्णय करना चाहते हैं तो करिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। निवेश आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। कुल मिलाकर के दिन लाभप्रद है। किसी से बातचीत करनी है तो उसको बातचीत कर सकते हैं। बहस विवाद से दूरी बना करके रखिए। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। संबंध में स्थायित्व उत्पन्न होगा। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। समय को व्यर्थ न गंवाएं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थकान और नींद की कमी आज आपको महसूस हो सकती है। वैसे स्वास्थ्य में कोई विशेष दिक्कत नहीं है। दिन अच्छा है। लकी अंक आपके लिए 6 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। क्रीम कलर भी इस्तेमाल आप करें, कोई दिक्कत नहीं होगी। मकर के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 10वें में संचरण कर रहे हैं। आज प्रातःकाल मंदिर में सूखा मेवा जाकर के दान करिए। कार्यक्षेत्र में प्रमोशन, वेतन वृद्धि, इससे संबंधित अगर आपका कोई कार्य रुका हुआ था तो आपके इस उपाय से फायदा होगा। नौकरी में परिवर्तन की चाहत रखते थे तो इस उपाय से आपको फायदा मिलेगा। बाकी कोई महत्वपूर्ण कार्य आपका जो रुका हुआ था वो बनेगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन को अच्छा कहूंगा। अच्छा, एक और बात ध्यान रखिए, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और कार्यक्षेत्र में किसी तरह के जांच के दायरे में आ गए हैं, फंसे हुए हैं, तो भी आज का ये उपाय करिएगा। आपको कहीं ना कहीं राहत जरूर मिलेगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। कोई निवेश करना चाहते हैं तो सोच समझ करके करिए। कमीशन से जुड़ा कार्य करते हैं तो आपको कोई बड़ा लाभ होने वाला है। जैसा मैंने कहा, प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन ठीक है। रिश्ते में और मजबूती आएगी, सुधार होगा। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। विशेष करके जितने भी आईटी फील्ड के विद्यार्थी हैं, बढ़िया रहने वाला है। जितने भी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन अच्छा रहने वाला है। लकी अंक आपके लिए आज 8 है और लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। निवेश करें। कुंभ के जातकों का भी भाग्य ठीक दिख रहा है। आज आपके लिए असंभव कुछ नहीं है, सब कुछ संभव है। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी डाल करके स्नान करिएगा। जो भी कार्य करिए पहले उसकी सूची बना लीजिए। हर कार्य पूरा होगा, वक्त रहते बनेगा। आज आपकी व्यस्तता का आपको लाभ मिलेगा। लंबी दूरी की यात्रा पर जा रहे हैं तो वहां भी आपको फायदा मिलने वाला है। दिन अच्छा है। करियर के दृष्टिकोण से बढ़िया रहने वाला है दिन। जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। धन संबंधी मामलों में कोई चिंता परेशानी थी वो परेशानी दूर होगी। तो कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। इसका फायदा आपको लेना चाहिए। कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो लीजिए। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय रहने वाला है। बस इतना ध्यान रखिए, दूसरों का गुस्सा अपने पार्टनर, अपने जीवन साथी पर मत उतारिएगा। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। सकारात्मक रहने वाला है दिन और विद्यार्थियों के लिए भी सफलता प्रदायक। कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा है। लकी अंक आपके लिए आज 3 है और लकी कलर ब्राउन। निवेश करें। वहीं मीन के जातकों की बात कर लें तो दिन आपके लिए भी बहुत अच्छा है। स्नान के जल में थोड़ा सफेद चंदन मिलाकर के उस जल से स्नान करिएगा। कोई भी 3 प्रकार का अन्न एक में मिलाकर के प्रातःकाल पक्षियों को दे दीजिएगा। चाहे वो बड़े भाई बहन हो, छोटे भाई बहन हो, सबसे आपको सहयोग मिलेगा। दिन संतुलित है। कार्यक्षेत्र में भी ठीक है दिन। आप अपनी जिम्मेदारियों को वक्त रहते पूर्ण कर लेंगे। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट इत्यादि करना चाहते हैं तो करिए, तो अच्छा है, तो इसका लाभ उठाइए। दिन फायदा देने वाला है। किसी को धन उधार देना और दिलाना ये आज आपके हित में नहीं जाएगा। बाकी कोई पुरानी परेशानी है, पुराने संबंधों में कोई उलझन इत्यादि उत्पन्न हो गई थी तो वो दूर कर सकते हैं। ससुराल पक्ष को लेकर के यदि कोई परेशानी, कोई अनबन या परेशानी इत्यादि उत्पन्न हो गई थी उसे दूर करिए। विद्यार्थियों के लिए एक समस्या है। आज कंफ्यूजन थोड़ा ज्यादा होगा। मन एक जगह पर टिकेगा नहीं, इधर उधर भटकेगा। तो बेहतर तो यही है कि एक ही जगह पर मन लगाइए। स्वास्थ्य के मामले में कोई परेशानी तो नहीं है, थोड़ी आलस्य की स्थिति दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश आप जानकार की राय से करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।